आज तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाऊंगी। अरे ये क्या हो गया, ये भी अभी होना था। तो ऑफिस के लिए वैसे लेट हो रही हूँ, ऊपर से चप्पल और टूट गई। अब क्या करूं। अरे बेटा सुनो, मेरी ये चप्पल टूट गई है, तुम इसे ठीक कर दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। जी मैम साहब, अभी कर देता हूँ। ये भी मेरे साथ आज ही होना था। एक तो ऊपर से मैं लेट हो रही हूँ, चप्पल और टूट गई। अब क्या करूंगी, जाके बॉस की डांट और खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं मैम साहब, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा, तुम्हें क्या पता हमें कितनी मुश्किल झेलनी पड़ती है। अरे आज मैं लेट हो रही हूँ, मेरी मीटिंग है क्लाइंट के साथ, जाके क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है। और अगर लेट हो गई ना तो बॉस की डांट और खानी पड़ेगी। तुम्हें क्या पता, तुम तो अपना बोरा उठा के आ जाते हो और कहीं भी सड़क पे बैठ जाते हो। अरे तुम्हारा काम तो इसी से चल जाता है, तुम्हें क्या पता हमें कितनी परेशानियों का सामना भुगतना पड़ता है। आज मैं इतनी लेट हो रही हूँ, एक तो सुबह का काम करो घर का, फिर ऑफिस जाओ और लेट हो जाओ तो फिर बॉस की डांट खाओ। तुम्हारा क्या। अच्छा तुम जल्दी से ये चप्पल ठीक कर दो, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। हाँ मैम साहब, बस अभी कर रहा हूँ, 2 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो कोई और बैठता था, फिर तुम आज यहाँ कैसे। वो क्या है ना मैम साहब, यहाँ पे मेरे पापा बैठते हैं, लेकिन उनको दमा की बीमारी हो गई है, इसलिए मैं दुकान संभाल रहा हूँ। अच्छा ये किताब किसकी है। ये ये मेरी ही किताबें हैं मैम साहब। तुम पढ़ाई भी करते हो। जी, मैं पढ़ाई भी करता हूँ मैम साहब। मैं सेकेंड ईयर में हूँ और दुकान भी लगा रहा हूँ। क्या है ना, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, तो जब भी मुझे थोड़ा वक्त मिलता है मैं साथ के साथ पढ़ाई भी कर लेता हूँ। अरे तुम्हारे पापा को शर्म नहीं आती क्या, जो तुमसे पढ़ाई छुड़वा के ये काम करवा रहे हैं। अरे नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पापा को तो पता भी नहीं है कि मैंने यहाँ पे दुकान लगाई हुई है। मतलब। मतलब ये कि पापा की तबीयत खराब हो जाने के बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा मैम साहब, इसलिए कमाना तो पड़ेगा ना। तो मैं घर पे ये बोल देता हूँ कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और यहाँ पे दुकान लगा लेता हूँ, साथ में पढ़ाई भी कर लेता हूँ। अरे तुम अपने घर वालों से झूठ क्यों बोलते हो, और जब तुम उन्हें ये पैसे देते होगे उन्हें तब पता नहीं चलता होगा, तब तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहते होंगे कि ये पैसे कहाँ से लेके आए। मैम साहब, मेरी माँ ना एक बहुत बड़े सांप के वहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करती है, तो मैंने माँ से बोला हुआ है कि वो ना पापा को ये बताए कि उन्होंने सांप से पैसे ले रखे हैं। उसी से ही ना पापा की दवाइयों का खर्चा निकल जाता है और यहाँ से घर का खर्चा निकल जाता है। अरे तुम तो बड़े अजीब आदमी हो, मेहनत तुम करो और क्रेडिट वो साहब ले जाता है। क्या फर्क पड़ता है मैम साहब, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ ना, और पैसे तो घर में ही जा रहे हैं, तो इस चीज़ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुम्हारे जैसे बच्चे ये सब सोचने लगे तो समाज में से बेरोजगारी खत्म हो जाए। और मैं तो बेकार में ही घबरा रही थी, तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत हौसला मिला है। खैर कोई बात नहीं, चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो। हाँ मैम साहब, बस हो ही गई। लीजिए मैम साहब, ठीक हो गई। थैंक यू बेटा। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। अरे मैम साहब, आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो, मेरे पास तो छुट्टी भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है ना, तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा मैम साहब, मैं आपसे इतने सारे पैसे नहीं ले सकता। मेरी मेहनत के 40 रुपए बनते हैं, आप वो ही मुझे दीजिए। क्योंकि मैम साहब, मेरे माँ बाप ने ना मुझे एक ही बात सिखाई है कि हमेशा ईमानदारी की ही रोटी खाना। ठीक है। ये लो बेटा। धन्यवाद मैम साहब। बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। जी।